दे रहे हैं। अगर आज हर कोई वो जर्नलिस्ट जो जानता है कि वो जर्नलिज्म करना चाहता है, वो दलाली नहीं करना चाहता है और उसके अंदर का जर्नलिज्म करने का जुनून जिंदा है, लोगों की बात, जनता की बात लोगों तक, देश तक पहुंचाने का जज्बा जिंदा है और वो इसीलिए पत्रकारिता करता है, तो आप उसको कब तक डरा के रखिएगा। आपने तो सब स्वतंत्र पत्रकारों को, सच की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को बोल दिया है कि तुम सबको जेल में डालेंगे। कितने पत्रकारों को आप डराएंगे? क्योंकि सच की जो बात करते हैं, जो सच को खोजते हुए निकलते हैं, वो रास्तों में रुकते नहीं हैं और ये रुकेंगे शायद तभी जब ये सरकार गिरेगी और 2024 में न्यूज़ क्लिक जैसे, न्यूज़ क्लिक या न्यूज़ लॉन्ड्री या आप जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो कैसे कोई बात कह सकते हैं? हिम्मत कैसे हो रही है कुछ लोगों की जो राग आपको रटाया जा रहा है, जो गुणगान आपको गाने को कहा जा रहा है, उस गुणगान से अतिरिक्त आप कुछ सब चंगा सी के स्लोगन को गलत कैसे साबित कर रहे हैं? आज के समय में तमाम जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज है, उनके ऊपर अटैक चल रहा है। इस जुर्म का दोष बताते हुए तमाम पत्रकारों को अंदर किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के ऊपर जो पट्टी बांधी जा रही है जनता की आंखों में, वो बरकरार। अडानी नाम का खानदान है जो लेके डूब गया है। उसके बाद भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये बात हुई कि किस तरीके से जहाँ पे फॉरेन टूर्स पे जो हमारे मंत्री जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जाते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो वो हमारे देश के हित में बातचीत तो बाद में करते हैं। अडानी अंबानी वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं अपना हिस्सा। हम समझ रहे हैं कि 2024 से पहले आज के समय में जब मीडिया के दौर में मीडियाटाइज सोसाइटी, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक भाषा में कहते हैं कि हम एक मीडियाटाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पे सच शायद आपको कभी पता ना चले, क्योंकि आपके आसपास जो मीडिया है, जो भी आपको पिक्चर्स दिखा रहा है, जो भी आपको मैसेजेस भेज रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, आपको वही सच लगने लगता है। जो भी आपके सामने है, मैनिपुलेट करके उसको सच बताया जा रहा है। आप और हम दोनों यहाँ खड़े होंगे, एक ही चीज़ को देख रहे होंगे, हमको दोनों को पता होगा कि ये झूठ है, लेकिन उस झूठ को झूठ बोलने के लिए आज रोक लगाई जा रही है। और 2024 से पहले एक वेव चलाना चाह रहे हैं जो मौजूदा सरकार है वो, कि सब चंगा सी, सब बेहतर चल रहा है, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, सबसे बेहतर हमारा देश है, हम एशियन गेम्स में भी सबसे बेहतर करते हैं, हम हेल्थ सिस्टम भी हमारा सबसे अच्छा है, साइंटिफिक इनोवेशंस तो हमारा ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छा रहा है। ये सब बात जो यूनिलैटरली कहने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार की एक साफ सुंदर छवि दिखाई जा सके और जो जनता की प्रॉब्लम्स हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको दबाया जा सके। ऐसे दौर में पॉसिबल कैसे है कि आज तक को जो राग रटाया गया है मोदी, योगी, शाह का, अडानी, अंबानी का, उस राग से बरक्श न्यूज़ क्लिक जैसे, न्यूज़ क्लिक या न्यूज़ लॉन्ड्री या आप जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो कैसे कोई बात कह सकते हैं? हिम्मत कैसे हो रही है कुछ लोगों की जो राग आपको रटाया जा रहा है, जो गुणगान आपको गाने को कहा जा रहा है, उस गुणगान से अतिरिक्त आप कुछ बोल रहे हैं और उसी एरोगेंस में कि आप बोल कैसे रहे हैं, सब चंगा सी के स्लोगन को गलत कैसे साबित कर रहे हैं। आज के समय में तमाम जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज है, उनके ऊपर अटैक चल रहा है। और ये अटैक तो मान लीजिए शायद सज्जाद गुल के समय पे शुरू हुआ था, जो एक यंग न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कश्मीरी वाला के साथ में काम करते थे और कुछ लिख नहीं रहे थे, वो सरकार के खिलाफ नहीं लिख रहे थे, वो लिख रहे थे कि कैसे उनके गांव में एक कॉमन सिटीजन को किस तरीके से चोट लगती है, वो घायल होते हैं और उसका उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसके बारे में वो बात लिखते हैं। और सिर्फ ये लिखने के लिए, लोगों की कहानियां कहने के लिए, बिना ये सोचे कि सरकार को अच्छा लगेगा या नहीं, ये जुर्म बन गया है। वो जो एक पत्रकार का फंडामेंटल ड्यूटी है, वो जुर्म बन गया है और इस जुर्म का दोष बताते हुए तमाम पत्रकारों को अंदर किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के ऊपर जो पट्टी बांधी जा रही है जनता की आंखों में, वो बरकरार रहे। लेकिन खबरों के आधार पर इस तरह की रेड, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक आधार बनाकर, खबर का आधार बनाकर रेड, लेकिन इसी तरह की रिपोर्ट आई थी अडानी के खिलाफ, तो उस पर तो इस तरह की रेड नहीं पड़ी। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि अडानी के ऊपर एक, और वो भी छोटी मोटी नहीं थी, हिंडनबर्ग की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये रिवील हुआ था कि किस तरीके से पूरा देश के जनता, आम जनता का पैसा है जो एक व्यक्ति, एक पूरा खानदान, एक अडानी नाम का खानदान है जो लेके डूब गया है। उसके बाद भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये बात हुई कि किस तरीके से जहाँ पे फॉरेन टूर्स पे जो हमारे मंत्री जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जाते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो वो हमारे देश के हित में बातचीत तो बाद में करते हैं। अडानी अंबानी वहाँ पे
पहले पहुंच जाते हैं अपना हिस्सा लेकर, चाहे वो श्रीलंका में प्लांट्स लगाने का बात हो, सोलर प्लांट्स लगाने का बात हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ टाइज का बात हो, चाहे वो चाइना के साथ टाइज का बात हो। आज जिस चाइना को धुतकार करके ये बोल के कि आप चाइना का फॉरेन मीडिया प्रोपेगेंडा आप कैरी कर रहे हैं, उसी चाइना से आप कितना पैसा लिए हैं, सरकार ने पैसा लिया है, सरकार के नाम पे पीएम केयर फंड्स में पैसा लिया है, आपके किस तरीके से वहाँ पे रिलेशंस है वहाँ के सरकार के साथ में, आपके फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं, ये बात सामने आई। जब चाइना की गवर्नमेंट यहाँ पे हस्तक्षेप करती है, जब घुस बैठती है इंडियन टेरिटरी में, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। जब भी आपको नेशनलिज्म का ध्वज उठाना होता है, आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बार बार आप देशद्रोही कहते हैं। बोल रहे हैं साइड होने के लिए, ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि लोग क्या जो राष्ट्रवादी पत्रकार खुद को कहते हैं वो खामोश है, चुप है, क्योंकि उनके साथी के साथ इस तरह की साजिशें रची जा रही है। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि दमन इतना ज़्यादा है, शायद आज के दौर में ये डर लगना भी लाजिम है, लेकिन हमें भी मालूम है कि ये डर लगते लगते ख़त्म हो जाता है। आप कितना करिएगा, अगर आप सामने वाले को ये बता दे रहे हैं, अगर आज हर कोई वो जर्नलिस्ट जो जानता है कि वो जर्नलिज्म करना चाहता है, वो दलाली नहीं करना चाहता है, और उसके अंदर का जर्नलिज्म करने का जुनून जिंदा है, लोगों की बात, जनता की बात लोगों तक, देश तक पहुंचाने का जज्बा जिंदा है, और वो इसीलिए पत्रकारिता करता है, तो आप उसको कब तक डरा के रखिएगा। आपने तो सब स्वतंत्र पत्रकारों को, सच की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को बोल दिया है कि तुम सबको जेल में डालेंगे। कितने पत्रकारों को आप डराएंगे? क्योंकि सच की जो बात करते हैं, जो सच को खोजते हुए निकलते हैं, वो रास्तों में रुकते नहीं हैं, और ये रुकेंगे शायद तभी जब ये सरकार गिरेगी और 2024 में ये लगा रहेंगे।